हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड इसका फर्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट एग्जांपल करने से पहले हम ये देखेंगे कि फॉर स्टेप क्या है। जब मैंने इस टॉपिक का डेरिवेशन कराया था तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जितनी भी मेरे पास क्वेश्चन प्रॉब्लम्स या एग्जाम्पल आएंगे तो उनको हम इन फोर स्टेप की हेल्प से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो उस पूरे डेरिवेशन में ये फोर स्टेप ही फॉलो हो रहे थे और हम एग्जाम्पल में भी ये फोर स्टेप फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको इक्वल टू मान लेंगे अननोन फंक्शन के। सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू अननोन फंक्शन हमने माना है उसको हमें तब तक उसकी इंटीग्रेशन करनी है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। उस जब ये पोर्शन हम करेंगे सेकेंड स्टेप में, जब ये पूरा पोर्शन करेंगे तब हमें वहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी हमारी। तो उन सभी वैल्यूज को हम अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन स्टेप नंबर 4 में फाइनली हम इंटीग्रल इक्वेशन को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा इंटीग्रल इक्वेशन में और यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो होगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इतना क्लियर। अब देखो सिंपल सी मैंने मान लिया कि जो भी मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है। ठीक है। इतनी बात समझ आई। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ये है और इसी से रिलेटेड आज जो है एग्जाम्पल जो है वो इसी से रिलेटेड है। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास ये है तो इसको किसके इक्वल मानेंगे, अननोन फंक्शन के। ठीक है। फिर इसी पोर्शन को, ये तो स्टेप नंबर फर्स्ट था। ठीक है। फिर इसी पोर्शन को स्टेप नंबर सेकंड के हिसाब से हम तब तक इंटीग्रेट करेंगे इसको जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूंगी तो ये आ जाएगा क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेशन जो है 2 टाइम्स हो रहा है तो ये 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो अभी यहाँ पे डेरिवेशन डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन अब भी है। ठीक है। फिर एक बार और इंटीग्रेट करूंगी, जैसे ही एक बार और इंटीग्रेट किया तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल y आ जाएगा। तो देखो यहाँ थे हम, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो मैंने मान लिया इक्वल टू अननोन फंक्शन के। इसको तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन पार्ट जो है ओवर ना हो जाए। तो जब मैंने इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये आ गया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अब भी है और एक बार और इंटीग्रेट करूंगी तो यहाँ से हट गया। उसके बाद अब देखो जब स्टेप फर्स्ट कर दिया, स्टेप सेकंड कर दिया, तो स्टेप थर्ड में आपको देखो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू तो ये है, एक वैल्यू ये निकल के आई, एक ये आई। तो इन सब तीनों की वैल्यू जो है उठा के जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे और फाइनली स्टेप नंबर 4 में आप इंटीग्रल इक्वेशन को प्राप्त कर लोगे।
ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद इनिशियल कंडीशन दिस। अब देखो जो हमारा ये टॉपिक है इसमें क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, लाना हमें इंटीग्रल इक्वेशन होता है, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, वो जो कंडीशन होती है वो होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो पहले जो चीज़ हमने किया है वो तो देख लें, जो टॉपिक किया है क्या ये एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड है वो देख लेते हैं। चेक करना भी तो आना चाहिए ना, है ना। देखो यहाँ पे बोला है फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शुरू में ही ये चीज़ बोल दिया कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीग्रल इक्वेशन में, ठीक है। फॉर्म मतलब इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म लेके आनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन लेके आनी है। तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो इनिशियल कंडीशन जो यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम कैसे चेक करते हैं, एक्स की जो यहाँ पे वेरिएबल एक्स होता है एक्स की सेम वैल्यू पर वाई और उसके डेरिवेटिव का गिवन होना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऐसे होता है, तो यहाँ पे ये सेम होनी चाहिए। देखो क्या एक्स की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यहाँ भी जीरो है यहाँ भी जीरो, तो एक्स की सेम वैल्यू पे y और उसके डेरिवेटिव का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ये भी है। तो जिस टॉपिक की हमने बात की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, साथ में जो कंडीशन होगी वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी, तो ये वाला हमारे पास इस टाइप का एग्जाम्पल है। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन लेके आनी है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैंने आपको इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई है, तो इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर क्या होना चाहिए, अननोन फंक्शन बैठा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम इस टाइप के उसमें अननोन फंक्शन की एंट्री कराते हैं, और वो कैसे कराते हैं, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको इक्वल मान लेंगे अननोन फंक्शन के, ठीक है, किसके इक्वल, अननोन फंक्शन के। तो अब देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो देखो डेरिवेटिव वाला पोर्शन यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, एक मिनट, ये वाला पोर्शन है हमारे पास और ये वाला पोर्शन है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास वन टाइम डेरिवेटिव मतलब डेरिवेशन जो है, जो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो वन टाइम हो रहा है, यहाँ पे टू टाइम, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है मेरे पास दिस। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या कहता है वो कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम इक्वल मानेंगे अननोन फंक्शन के। तो वही चीज यहाँ पे हमने सपोज की हुई है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम डेरिवेटिव वाला पोर्शन चेक करेंगे, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है दिस, तो इसको मान लेंगे इक्वल टू अननोन फंक्शन के, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने ये चीज लिख ली। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या कहता है कि जो ये मेरे पास पोर्शन आया है निकल के दिस, इसको हमें तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कि हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन ओवर ना हो जाए। तो सिंपल सी चीज है, मेरे पास ये वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूंगी, इसकी इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो मेरे पास कोई भी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ही नहीं है, तो यहाँ पे ओवर हो गया, तो
तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये वाला पोर्शन था, इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो मेरे पास इससे एक कम हो जाता है ना, ठीक है। और फिर जब इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये, तो यहाँ पे आके मेरे पास क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन वाला पोर्शन ओवर हो गया, ठीक है। क्योंकि स्टेप नंबर सेकंड जो है वो यही है कि इंटीग्रेशन जब तक करनी है जब तक कि डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। इसकी इंटीग्रेशन हम जब तक करेंगे जब तक कि डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गया कि इस वाले पोर्शन का मैं 2 बार इंटीग्रेशन करूँगी, एक बार करूँगी ये आ जाएगा, फिर इसका करूँगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का इंटीग्रेशन करूंगी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और कहाँ से, 0 से x। अब आपके माइंड में आ रहा होगा 0 से x कैसे, जब हमने टॉपिक किया था तो वहाँ पे तो a से x था। तो देखो यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे था y ऑफ a, y डैश ऑफ a, है ना, तो हम क्या कर रहे थे a से x। तो यहाँ पे मेरे पास a की जगह क्या है, 0, तो यहाँ पे a की जगह आ जाएगा 0, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब करते हैं स्टार्ट। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी दोनों साइड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, कहाँ से, 0 से x तक। a से x करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है, और ये वाला पोर्शन एज इट इज। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली इधर 0 से x, u ऑफ x और dx, ठीक है बेटा, ठीक है। अब सॉल्व करो। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस अपॉन दिस, मतलब बाहर कर दिया, और ये हो जाएगा 0 से x, u ऑफ x एंड dx। अब देखो यहाँ पे चीज़ देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, और अंदर जब एक बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक कम, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इस पूरे पोर्शन को मैं लिख सकती हूँ दिस, डेरिवेटिव किसका, डी वाई अपॉन डी एक्स का, यहाँ से ये कैंसिल, ओके। तो ये बचा, और दिस इक्वल टू 0 से x, u ऑफ x dx। अब आगे देखो, इंटीग्रेशन किसकी, dx की, क्या होती है मेरे पास, x, जो इसके साथ होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जो इसके साथ होगा, साथ वाला पोर्शन आता है, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आएगी मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट, यहाँ पे लिमिट रख दी मैंने 0 से x, ठीक है। बात समझ आ गई। जैसे कि मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, x, तो इसके ये वाला ही तो आता है, तो सिमिलरली इसके साथ वाला ही तो आएगा, और लिमिट एज इट इज। अब आगे देखो, इक्वल टू 0 से x, u ऑफ x और dx। और मैंने आपको बताया हुआ था बेटा कि हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश, ठीक है, और ये किसका फंक्शन होता है, x का। तो इसकी जगह मैं ये फॉर्म लिख दूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दी, क्योंकि मुझे लिमिट जो है पुट करने में आसानी होगी, ओके बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x की जगह x ही रहेगा, माइनस के x की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये वाला पोर्शन मेरे पास एज इट इज, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मैंने इसको ये पुट किया, अब मैं इसकी जगह क्या कर दूंगी, वापस यही रख दूंगी, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये, अब इसकी बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, y डैश 0, ठीक है, इसकी वैल्यू है इक्वल टू माइनस के 1, तो इसकी वैल्यू है माइनस के 1, और 0 से x
यू ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, 0 से x यू ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये यहाँ पे प्लस में इधर जाके माइनस में, 0 से इंटीग्रेशन 0 से x यू ऑफ एक्स डी एक्स, और ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो आपको उसमें भी पता होगा जब मैंने ये टॉपिक का मतलब पूरा का पूरा डेरिवेशन किया था कि इंटीग्रेशन के अंदर जब अननोन फंक्शन दिखाई दे जाए तो वहाँ पे आपको वेरिएबल चेंज करना होता है, क्योंकि मेरे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसके अंदर u ऑफ t इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे u ऑफ x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करते हैं। और ये चीज़ हमें पता है कि जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है कि इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास ये है, अगर मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करी हूँ, यहाँ पे इसको t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करी हूँ, यहाँ पे x का फंक्शन, यहाँ पे t का फंक्शन, मतलब इसकी जगह मैं अगर t वेरिएबल ले आती हूँ तो इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये एज इट इज, और मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया दिस, और ये आपको रखना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है बेटा कि यहाँ पे सॉल्व करके लाके जब इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला पोर्शन आएगा तो यहाँ पे हमें वेरिएबल चेंज कर देना। क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास जब हम इंटीग्रल इक्वेशन लेके आते हैं तो उसमें इंटीग्रल साइन के अंदर इस टाइप का नॉन फंक्शन बैठा होता है, यू ऑफ टी टाइप का। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो अभी मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो ओवर हुई नहीं है, तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन integrating on both side with respect to x, और कहाँ से, from 0 to x, then we get। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था ना, ये मेरे पास था, इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको एक बार करेंगे तभी तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे को सिंपल y मिल जाएगा। तो एक बार और करेंगे। अब ये जो इंटीग्रेटिंग की है ये किसकी करेंगे हम, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में ही मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी थी, बट मुझे जो पुट करनी है वापस तो उसके लिए मुझे इस तरीके की फॉर्म चाहिए थी। ठीक है, तो अब इसका करेंगे हम, अब इसका करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो मैं करूँगी इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से x। ठीक है बेटा, और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और dy अपॉन dx एज इट इज। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 से x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन है ये एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 से x यू ऑफ एक्स डी एक्स माइनस के y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 से x, दिस कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा दिस, और यहाँ पे इसके अंदर लेके मल्टीप्लाई करके लेके जाओ 0 से x, एक इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से x। ठीक है, यहाँ पे बैठा है u ऑफ x, यहाँ पे dx, और इधर से ये आएगा तो ये भी dx, माइनस इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पे अंदर 1 बैठा है। ठीक है, और ये dx। ठीक है बेटा, क्लियर। अब वही इंटीग्रेशन
dx की क्या होती है मेरे पास x, जो इसके साथ वाला होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे इसके साथ वाला क्या क्या है y, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन y, ठीक है। और लिमिट कहाँ से 0 से x, और ये किसका फंक्शन होता है x का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इस टाइप की जब फॉर्म आती है तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल वाला जो नॉट है ना, लिबनीज रूल वाला था, एंड फिर कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल, तो उसका एक नोट है। तो उसमें है जी जितनी बार भी आ रहा है इसको सिंपल आप क्या लिखोगे, एक बार ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये कितनी बार आ रहा है 2, तो ये यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब देखो इसका 0 से x dx, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह x, ठीक है, माइनस के दिस, x की जगह 0। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया 0 से x u ऑफ x और दिस, और इसका क्या आ जाएगा मेरे पास वही इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x, और यहाँ पे 0 से x लिमिट, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से y ऑफ x, ठीक है। अब ये बताओ मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी कंडीशन गिवन दी हुई है, जो कंडीशन है y ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू 0, ये मेरे पास एज इट इज। और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x ही रखेंगे, माइनस के लोअर लिमिट, तो x की जगह 0, तो यहाँ से आ जाएगा y ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास x, ठीक है, क्लियर। और इसको मैं सिंपल क्या लिख सकती हूँ y 0 से x u ऑफ x dx स्क्वायर माइनस के x, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, थर्ड ऑलरेडी ऊपर हो चुकी है, दिस इज 4। अब देखो y की यहाँ तक वैल्यू निकल गई हमारे पास, बट मैंने ये कहा कि जैसे ही सॉल्व करके इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन ऐसे आए तो हमें क्या चाहिए, ऐसे तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल चेंज, और ये चीज़ हमें पता है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे दिस, तो यहाँ पे दिस वेरिएबल चेंज कर दिया, ये चीज ध्यान रखना है, और सब चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन के ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करते हैं तो उस पर कोई इंटीग्रेशन का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब बेटा हमने कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल और जो साथ में लिबनीज रूल उसमें जो है हमने इसका नोट किया था इम्पोर्टेंट नोट, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में चेंज करने के लिए। तो उसमें क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, ए से एक्स एफ ऑफ टी और डी टी की पावर एन, ये ऐसे, तो इसमें होता है ये एज इट इज, इतना क्लियर, ठीक है, एफ ऑफ टी एज इट इज डी टी एज इट इज, और इस n के लिए यहाँ पर एक फैक्टर आता है x माइनस के t, और इसकी पावर इस n में से एक कम, और जो यहाँ आ गया इसी का यहाँ पे फैक्टोरियल, ठीक है, ये होता है। तो इसी की उससे हम करेंगे सिंपल, तो आप या तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, और याद ना करने की बजाय मैं कहूँगी कि इसको लैंग्वेज में ध्यान रखो, कैसे, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t दिस, तो हमारे पास दिस इज मल्टीपल इंटीग्रल, इसको सिंगल में कैसे चेंज करेंगे, ये एज इट इज u ऑफ t एज इट इज डी टी एज इट इज, और इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, और इसके पावर में जो है इस 2 में से एक कम, और यही सेम चीज इसका फैक्टोरियल नीचे, ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। अब इसकी जगह मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ। ओके बेटा, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की बजाय आप ये चीज ध्यान रखो कि दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल, इसको सिंगल में कैसे चेंज करेंगे, दिस एज इट इज, दिस एज इट इज, दिस एज इट इज, ठीक है। इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के टी, इसकी पावर में से कम, 2 में से कम, और यही सेम चीज का फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है बेटा। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ये दिस, ठीक है, u ऑफ t एज इट इज, dt एज इट इज, इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर x माइनस के t, ठीक है, और इसमें से एक कम, और यही सेम चीज का फैक्टोरियल माइनस के x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से x माइनस टी, 2 में से गया, मतलब 2 में से माइनस के 1, तो मेरे पास 1 बचेगा, x माइनस के टी। सेम चीज यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1, तो अपॉन में 1, इसको हम लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। और u ऑफ t एंड dt, दिस इज एंड माइनस के x, ये मेरे पास पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आ गया y का। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। हमें y यहीं पे मिल गया था, बट हमें पता है कि मुझे इंटीग्रल साइन के अंदर इस टाइप का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया, क्लियर हो गया। वेरिएबल जब चेंज किया तो ये मेरे पास क्या हो गया, मल्टीपल इंटीग्रल, ठीक है। तो मल्टीपल से सिंगल में हम इस तरीके से चेंज करते हैं, सॉल्व करके आ गया। ओके, तब देखो, और यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर हो गया। हमने इसको नॉन फंक्शन माना था, इसको तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कि हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो। तो हमने यहाँ पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, और यहाँ पे आके मेरे पास कहीं भी मुझे डेरिवेटिव वाला पोर्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, तो दिस यहाँ पे डिफरेंशिएशन पार्ट ओवर हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू निकली है, और ये वैल्यू निकली है। तो स्टेप नंबर 3 में जो है हमारा क्या है कि जो भी वैल्यू निकल के आई है उनको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये जो तीनों वैल्यू निकल के आई है, इसे हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो यहाँ पे आप देखना, ऑटोमेटिक ये चीज बन के आएगी। इसको माना नॉन फंक्शन, इसकी हेल्प से निकाल दिया ये, और इसकी हेल्प से निकाल दिया ये, और यहीं पे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ही नहीं है, ठीक है, ओवर होगा। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है बेटा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इधर की साइड में पुट करती हूँ, स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। उससे आगे का पोर्शन, पुट द values of this and this in given differential equation, in given differential equation, ठीक है। जो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई हैं, इनको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पुट करने पे क्या होगा, देखो इसकी जगह मेरे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये किसके इक्वल है, अननोन फंक्शन के u ऑफ x के इक्वल, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। अब पुट करेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू, कौन सी इक्वेशन से देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से ये वाली वैल्यू पुट करनी है सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t dt माइनस के 1, तो यहाँ पे पुट कर दो इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ t dt माइनस के 1, ठीक है। उसके बाद प्लस के 6, और यहाँ पे y की वैल्यू देखो क्या आई है,
y की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर 5 से। इंटीग्रेशन 0 से x माइनस के t u ऑफ t dt माइनस के x, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन 0 से x माइनस के t u ऑफ t dt और माइनस के x। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? यही वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस के x है ना, हाँ माइनस के x। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आई क्या किया हमने? इसकी जगह ये पुट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फिर dy अपॉन dx की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। ठीक है, फिर इसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना। सॉल्व करो, ये एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस दिस u ऑफ t dt। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 5, दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 की और 5 की 5 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? अब इसको अंदर 6 0 से x माइनस के t u ऑफ t एंड dt, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 6x इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास u ऑफ x एज इट इज। ठीक है, अब देखो जब हम इसको वहाँ पे डेरिवेशन में हमने पुट किया था, जो हमारा टॉपिक था, ये पूरा टॉपिक था, उसके डेरिवेशन में जब हमने सारी वैल्यू पुट की थी और जब उनको सिंप्लीफाई किया था, उनको सॉल्व किया था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था? जो विदाउट इंटीग्रेशन वाले पोर्शन है, इंटीग्रल साइन विदाउट इंटीग्रल वाला पोर्शन है, उनको एक साथ ले लेते थे, और जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है उनको एक साथ। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो विदाउट इंटीग्रेशन वाला एक यहाँ बैठा और एक यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 5 माइनस के 6x। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन वाला पोर्शन एक साथ ले लो, 0 से x। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, u ऑफ t यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो u ऑफ t। ठीक है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है dt। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों में कॉमन था, बात समझ आई? इसमें और इसमें दोनों में है, ये भी और ये भी और ये भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? यहाँ पे बचा माइनस के 5। ठीक है, और यहाँ पे बचा प्लस के 6x माइनस के t। क्लियर हो गया बेटा? देखो ये एज इट इज, ये वाला एक साथ ले लिए, इंटीग्रेशन वाले एक साथ ले लिए। तो इंटीग्रेशन वाले जब हम एक साथ लेंगे, ये वाला और ये वाला पोर्शन, तो इसमें ये यहाँ पे कॉमन है, दोनों बाहर ले लिया। ये भी कॉमन है, ये भी और ये भी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस के 5, और यहाँ पे क्या बचेगा? 6 और x माइनस के t। ठीक है बेटा, और इक्वल टू 0। दिस प्लस के 5 माइनस के 6x। ठीक है बेटा, और इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x, और इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, ये पहले लिख लेती हूँ, 6x माइनस के t माइनस के 5 दिस u ऑफ t dt इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या निकालना? u ऑफ x की वैल्यू निकालनी। तो जो मेरे पास इधर प्लस में इक्वल टू में इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो प्लस के 5 इधर जाके माइनस के 5, माइनस के 6 से इधर जाके प्लस के 6x, और ये प्लस में इधर जाके माइनस में, और ये पूरा का पूरा एज इट इज। ठीक है, u ऑफ t dt। ओके, क्लियर हो गया? क्योंकि वो हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो ऐसी तो होती है, u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा
है ना। a से x हो गया, यहाँ पे के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी, एक मिनट, डी टी, ठीक है। तो u ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा x का, प्लस यहाँ पे लैम्डा इंटीग्रेशन a से x, यहाँ पे ये जो फंक्शन होगा ये मेरे पास x और t का फंक्शन होगा, और u ऑफ टी डी टी। तो यही हमारे पास क्या होती है इंटीग्रल इक्वेशन, और इसी फॉर्म में ये निकल के आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर 6x माइनस के 5, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास प्लस प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे। जैसे ही मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, माइनस साइन अगर मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस, और ये प्लस वाली माइनस, ठीक है, इतना क्लियर। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस, ओके बेटा, ठीक है। तो इसको ये चीज समझना आप, ओके। छोटे बच्चों वाला ही काम है, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ पे 5 माइनस 6x माइनस के टी और u ऑफ t एंड dt, और ये पूरी की पूरी फॉर्म आ गई हमारे पास निकल के इंटीग्रल इक्वेशन की, ठीक है। इसी टाइप में हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होती है, ओके। यहाँ पे ये फंडा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं अगर प्लस करूंगी तो सिंपल यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये मेरे पास है आंसर, ओके बेटा, ठीक है। तो सेम वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए। सबसे पहले जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या मान लिया मैंने, अननोन फंक्शन, और इसको तब तक मैं डेरिवेटिव, इसका मतलब इंटीग्रेशन तब तक करती रही जब तक कि मेरे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो इसका एक बार इंटीग्रेशन करूँगी ये मिल जाएगा, फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन करूँगी तो ये मिल जाएगा, तीनों की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर दी, ये क्या है स्टेप नंबर 3, ठीक है। पुट करने के बाद जब सॉल्व करा तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4 हमें फाइनली इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।